हेलो क्लास। सेकेंड ईयर में अपने जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर है उसमें अपने कल क्लास शुरू की थी, जिसमें कल मैं आपको अर्थमेटिक मीन, मध्य मान या समांतर माध्य या जिसे हम माध्य कहते हैं वो निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। तो आज हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन या मध्य मान निकालने का सूत्र जान लेते हैं और इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि सांख्यिकी का एक जो कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो दो फॉर्म में आता है, एक खंडित श्रेणी में आता है, एक अखंडित श्रेणी में आता है। जो खंडित श्रेणी होती है उसमें अपने पास एक्स तो अवेलेबल होते ही हैं, उसके साथ साथ में उनकी वेरिएबिलिटी भी होती है, उनकी नंबर भी होते हैं, जिसे अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता जिसे अपन कहते हैं। तो जब अपने पास बारंबारता ही दी हुई होती है तो बारंबारताओं के आधार पर डायरेक्ट मेथड से अपन एक्स बार कैसे निकालते हैं उसका सबसे पहले एक फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला हमने कल भी पढ़ा था कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, डायरेक्ट मेथड का हेयर एन इज सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ क्या होगा, हम सभी जानते हैं एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा का मतलब होता है योग। योग हमको किसका करना है, एफ का, और मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स से। तो उसकी जितनी जोड़ आएगी कुल योग वो अपन ऊपर लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ एनी कह सकते हैं नंबर ऑफ डेटा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा कि जब अपने पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो हमारे पास सिग्मा एन हो जाएगा योग एफ का जोड़ पूरा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा निर्धारित एक डायरेक्ट मेथड से अपन को मीन निकालने के लिए इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले इन्होंने अपन को दे दिया है एक्स, ठीक है, और यहाँ पे अपन को दे दिया है एफ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये सारे मजदूर हैं, ठीक है, ये मजदूर हैं और किसी फर्म में काम करने वाले इन मजदूरों ने छुट्टियां ली हैं, जो कि ये है, जैसे उन्होंने छुट्टियां ली है, ये अवकाश हो गए, ठीक है। तो अवकाश 5 दिन लिया, किसी ने 10 दिन लिया, किसी ने 15 दिन लिया, किसी ने 20 दिन लिया, किसी ने 25 दिन लिया और किसी ने 30 दिन लिया। और मजदूरों की संख्या ये रही अपने पास। मजदूर कितने हैं, 4 मजदूर ऐसे थे जिन्होंने 5 बार छुट्टियां ली, 5 मजदूर थे जिन्होंने 10 छुट्टियां ली। तो इस तरह से मजदूरों की संख्या ये रही। अब अपन को देखो, बारंबारताओं का मतलब क्या होता है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी अपनी, ये हो गई सारी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में अपन को क्या करना है, ये हो जाएगा अपना सिग्मा एफ, मजदूरों की संख्या है ये। तो अपन सिग्मा एफ क्या कर देंगे, इसकी जोड़ लगा देंगे। जोड़ किसकी किसकी लगेगी, 4+5+7+4+3+2, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। तो जहां हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा एफ, तो अपने पास एक नंबर क्या मिल गया अपन को, सिग्मा एफ तो हमको मिल गया। हम इसमें मजदूरों की संख्या जोड़ देते हैं, जो भी डेटा है उसको जोड़ देते हैं। अब अपन को क्या करने को कह रहा है, अब ये जो इसके अपर एरिया में है वो कह रहा है कि एफ की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, एक्स से। तो अब हम क्या करेंगे, वापस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करते जाएंगे, ये हो गया अपना एक्स और ये हो गया एफ। तो करना क्या है, एफ इंटू एक्स करना है। तो 5 इंटू 4, 10 इंटू 5, 15 इंटू 7, 20 इंटू 4, 25 इंटू, और ये सारी करने हैं अपन को। तो इसकी जो नंबर आएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया, एक्स दिया हुआ है, ये हो गया अपना एक्स, ये हो गया एफ, और एफ एक्स इंटू एफ, एफ एक्स का क्या मतलब हुआ, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स किया, 4 5 जा 20, 10 5 जा 50, इस तरह से सारी मल्टीप्लाई कर दी।
सारी मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास ये जो n है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आई थी 25, मजदूरों की संख्या और मजदूरों के कार्य अवकाश की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग करना। तो हमने 20 + 50 + 105 + 80 + 75 + 60 किया, तो टोटल कितना आया अपने पास 390। अब अपना फॉर्मूला हमको अच्छे से याद है, फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/n। तो सिग्मा fx की जोड़ कितनी आई, सिग्मा fx है 390, तो 390 डिवाइड बाय 390 डिवाइडेड बाय 390 को डिवाइड बाय कितना करेंगे, ये इसमें 5 रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 25 आएगा, क्योंकि हमें पता है हमारी ये सिग्मा fx कितनी है 25 आई। तो 390/25 करेंगे तो अपने को आ जाएगा 15.6। तो इसका जो पूरी जो वेरिएबल अपने को मिले हैं, इसका जो एक मध्य मान आएगा वो आएगा 15.6, यानी कि एवरेज जो आपके संस्था में काम करने वाले मजदूर हैं वो 15 छुट्टियां लेते हैं। तो इस तरह से ये जो एवरेज मीन अपना आता है वो उस संस्था के अवकाश के अवसरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखो निम्नलिखित डेटा 40 छात्रों की कक्षा में विशेष उम्र के लड़कों की संख्या देते हैं। छात्रों की औसत आयु की गणना करो। अब औसत आयु मतलब अपन को अर्थमेटिक मीन मध्यमान निकालना है। तो देखिए जो लड़के हैं उनकी संख्या दे रखी है और उनकी आयु दे रखी है। अब ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। आप सभी अपने क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। मैं क्रॉस चेक कर लूँगी कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है या नहीं।